नमस्कार, अपना प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। 3 जुलाई से पहले नाम पर मोहर लग सकती है। सतीश गौतम, महेश शर्मा, सुब्रत पाठक का नाम आगे चल रहा है। BN वर्मा और भूपेंद्र चौधरी के नामों पर भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती करनी है, इस मकसद से अब नामों पर मंथन चल रहा है और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखकर यहां पर चयन किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष का। ये तय सी बात है। इसको लेकर बैठकें होंगी और राष्ट्रीय कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 3 जुलाई को। उससे पहले नाम फाइनल यहां पर किया जाएगा। तो लखनऊ में सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई विकास कार्य के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इस बैठक में सभी कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया, जिसमें से 14 को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रदेश में पौधारोपण करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को मुफ्त पौधे मुहैया कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। साथ ही प्रदेश के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपए की लागत को भी हरी झंडी दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें ड्यूटी भत्ते के साथ 786 रुपए प्रतिदिन भुगतान का प्रस्ताव भी दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश को एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का हब बनाया जाएगा और अगले 5 साल में तो 2026 तक 1000 नए एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, चूंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, वनों का क्षेत्रफल हो, पौधों का क्षेत्रफल बढ़े। उसके लिए हम लोग इस वर्ष 35 करोड़ पौधों को रोपित करने की योजना वन विभाग के माध्यम से करेंगे और एक इवेंट की तरह हम लोग गांव से लेके गांव पंचायत सदस्य, गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी को उसमें सहभागी बनाते हुए इस योजना को लागू करेंगे। प्रदेश के जो अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइज नमक, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ये निःशुल्क वितरण करने का कार्यक्रम मार्च से लेकर जून तक किया गया है। उसके लिए हम लोगों ने 3196.81 करोड़ रुपया का अनुदान व्यय भार आज अनुमोदित किया है। तो पिछले 3 जून तक हम लोग इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के 1 साल पूरा होने पर जनता टीवी ने आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आयोग की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से सरकार को सिफारिश की जा रही है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए, ताकि बढ़ती आबादी की वजह से होने वाली समस्याओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि 1 साल में कुल 2,686 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 1,167 मामलों का निस्तारण भी किया जा चुका है। हमारे साथ अशफाक सैफी जी हैं, जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं और आज इन्होंने अपना 1 साल पूरा किया है। क्या उपलब्धियां हैं इस आयोग की तरफ से? अशफाक सैफी जी से जानेंगे। सर, 1 साल पूरा हो गया है आज आपके कार्यकाल को, क्या उपलब्धियां रही इस बीच और किस तरह से संज्ञान लिया गया है जो घटनाएं हुई हैं? खासकर देखिए, 1 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था और वो गठन इसलिए किया था क्योंकि जो अल्पसंख्यक समाज हमारा गरीब है, पिछड़ा है, अशिक्षित है, उसको रोजगार के मौके मिले, उसकी गरीबी दूर हो, उसको जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिले। जैसे आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री की आवास योजना का लाभ अक्सर कर अल्पसंख्यक समाज उससे वंचित रहता था, उस समाज को दिलाने का काम आयोग ने किया है। और आप देखेंगे अल्पसंख्यक बस्तियों में जाकर वहाँ अनेक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको बने हैं।
जिस तरह से देखा जा रहा है कि अलग अलग आयोग बने हैं, उसका संज्ञान उसमें लिया जाता है, उनके समुदाय के लोग उनसे जुड़ते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को लेकर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से लोगों के बीच जानकारी कम है, तो क्या इसको पहुंचाएंगे लोगों तक कि इस तरह का कोई आयोग है उनके लिए जो उनकी बात सुनता है? देखिए, ये आयोग अब अल्पसंख्यकों के घर घर तक पहुंच गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं, हमने अल्पसंख्यक पंचायत के नाम से जगह जगह जिलों में जाकर पंचायतें की हैं, जिसमें हमारे सभी सदस्यगण भी गए हैं। मैं स्वयं भी काफ़ी जिलों के अंदर गया हूँ। कमिश्नरी लेवल पर हमने वहाँ बैठकें बुलाई हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको वहाँ भी सुना है, तत्काल अधिकारियों को बुलाकर उसका निस्तारण भी कराया है। किस तरह की शिकायतें ज्यादा आती हैं, जमीन से जुड़ी हैं या किस तरह के ज्यादा जो मामले आए इस पूरे एक साल में, वो किस तरह के ज्यादा मामले? देखिए, कुछ कब्रिस्तान की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर है, कुछ प्रशासन की शिकायतें हैं, कुछ मदरसों को लेकर शिकायतें, अलग अलग तरीके की शिकायतें हैं। पर उन शिकायतों से अधिक उस गरीब को उठाने का काम आयोग ने किया है, उसकी तरक्की के लिए काम आयोग कर रहा है, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे, इसका काम आयोग ने किया। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज है कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा ही हमारी उन्नति और तरक्की के दरवाजे और रास्ते खोलती है, और दीनी तालीम के साथ साथ हमको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे रास्ते आगे खोलेगी। हमारे सरकारी नौकरियों में अफसर मिलेंगे हमारे बच्चों को, कोई IAS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम लोग एक जांच कमेटी बनाई है, जिसकी सिफारिश हम विधानसभा और लोकसभा को भेजेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशफाक सैफी जी हैं, उनका कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग में वो शिकायतें ज्यादा आती हैं जहां पर लोग अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। फिलहाल जो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग लगातार काम कर रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो शामली में अग्निपथ के विरोध में आयोजित पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे सांसद में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने युवा पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई वो दूसरों के परिवार के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने CM का नाम लेते हुए कहा कि योगी जी आपसे बुलडोजर की चाबी छीन लेंगे। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली किसी प्रदेश की है तो वो उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नए प्रयोग करती रहती है और जब कोई मुद्दा आता है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए नई योजना ला दी जाती है। बुलडोजर की चाबी छीन लेंगे। वैसे ये ट्रेंड भी LM वालों ने शुरू किया था। चुनाव में आया, पहली बार मैंने देखा वो जो है JCB पे आप लोग खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है योगी जी ने भी वो तस्वीर देख के वहीं से आइडिया लिया उन्होंने। कुछ काम अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बुरे के लिए हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अग्निपथ योजना तो एक चीज है। अब सरकार ये कह रही है वापस नहीं लेंगे, लेकिन 13 महीने आप लोग सड़क पर डटे रहे, सरकार ने वापस लिया नहीं लिया। उससे पहले मोदी जी भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने जा रहे थे। कई बार संसद सत्र नहीं चल रहा था, उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा के बनवाया होगा, और कई बार पीछे हटे। तो ये सब दिखावा है, ये दिखावा है, ढेर हो जाएंगे। ये बनावटी शेर हैं, कागजी शेर हैं। जब शामली का शेर खड़ा हो जाएगा उसके आगे टिकने वाले कि सेना के जो भी रिटायर हुए अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया। मैं दावा करता हूँ ये योजना एक रात एक दिन में बनी नहीं है। 3 साल पहले ही मोदी जी तय कर चुके थे कि भर्ती खोलेगी नहीं, और जब भर्ती खोलेंगे तो ऐसी भर्ती खोलेंगे इसमें नौकरी ना देना पड़े, पेंशन ना देनी पड़े। 3 साल पहले इन्होंने इरादा बना लिया, और जब किसान आंदोलन हो गया तो उनको सजा देनी थी। पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान को ये सजा दी है। कोई बस बात को नहीं कहेगा भूल के। मैं कह रहा हूं लोकसभा की बहुत कम समय पे 5 साल मैंने एक पूरा टर्म पूरा किया। लोकसभा की पेंशन मुझे मिल गई, मुझे नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं सकता हूं। अगर 4 साल के अग्निवीर को पेंशन सरकार नहीं देना चाहिए तो 5 साल के सांसद को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अमेठी से खबर, जहां पर दिन दहाड़े गोलियों की गड़गड़ाहट से अमेठी दहल उठा है। पैसे के विवाद को लेकर दबंगों ने फायरिंग की। ग्रामीणों ने दबंगों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लोटियावा गांव का ये मामला है।
अमेठी से खबर निकल के आ रही है, जहां पर गोली चली है और गोली चलने से सनसनी फैल गई। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के रुकियावा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े गोली चली है। पैसे के विवाद को लेकर दबंगों ने दरअसल यहां पर फायरिंग की है। देवभूमि उत्तराखंड की कुछ खबरें देखते हैं। देहरादून में पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रशासनिक भवन में क्वार्टर गार्ड और बैरिक का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चीता मोबाइल का भी फ्लैग ऑफ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट पुलिस के विजन को लेकर उत्तराखंड पुलिस लगातार प्रधानमंत्री के विजन को यहां पर साकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और चारधाम यात्रा में भी पुलिस ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। वहीं दूसरी तरफ डीजीपी अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस इस दिशा में लगातार काम कर रही है और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं आज, जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है और साथ ही साथ चूंकि पुलिस ने अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को सही प्रकार से संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए गए उच्च कोटि उच्च गुणवत्ता के बनाए गए और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो हरिद्वार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली ने जिला पंचायत चुनाव से पहले हुए परिसीमन पर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राव अफाक ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार को आगामी पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। कोर्ट के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं तो सरकार के इशारे पर परिसीमन में धांधली की जा रही है। नियमों के विपरीत गांव में परिसीमन हो रहा है। सरकार चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है, लेकिन दूसरी बात, अगर कराया तो सत्ता की भूख सरकार को इतनी है कि वो ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु तक छेड़छाड़ करके उसका उल्टा सीधा परिसीमन करा के क्षेत्र पंचायत बनाए जा रहे हैं और क्षेत्र पंचायत के बाद जिला पंचायत बनाए जा रहे हैं, जो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा है। जबकि कानूनन संवैधानिक रूप से जो परिसीमन होता है वो पूर्वी उत्तर क्षेत्र से शुरू होकर दक्षिणी पश्चिम तक जाता है और सरकार ने उन नियमों को भी ताक पर रखा। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास भारी बारिश के बाद मलबा आ जाने के चलते एक कार इस मलबे में दब गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क पर आए इस मलबे को जेसीबी की मदद से हटाया गया और कार को मलबे से बाहर निकाला गया। बता दें कि मसूरी में अवैध निर्माण के चलते निर्माणकर्ताओं ने नालों में मलबा डालना शुरू कर दिया है। बारिश में मलबा बहने के चलते मुख्य सड़कों पर मलबे का ढेर लग जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 मिनट में प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें। रुड़की में 6 साल की बच्ची के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेप पीड़िता का हालचाल जानने के लिए विधायक प्रदीप बत्रा पहुंचे सिविल अस्पताल। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र में पति सहित ससुरालियों ने महिला को बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद घायल पत्नी ने एसपी से की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जेल का किया निरीक्षण। जेल के अन्य स्थानों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि जेल में लीगल एक्ट के कैदियों को मुफ्त कानूनी सलाह चलाए जाने का कार्य किया जाएगा। ललितपुर भूमि पर अवैध निर्माण रोकने कर गए लेखपाल पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है। गोरखपुर से लापता बुजुर्ग के घर चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ की फिरौती और हत्या की धमकी दी गई। जानकारी मिलने के बाद जांच में पुलिस जुटी है। बुजुर्ग समेत
कुछ लोगों का नंबर भी सर्विलांस पर लगाया गया है। मुजफ्फरनगर में गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर्स ने घायल को मृत घोषित कर दिया। बांदा की सिविल लाइन में पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने बांदा कानपुर मार्ग जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन देने के बाद जाम खुलवाया। लखीमपुर खीरी के मितौली कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी है। संत कबीर नगर के दुधारा थाना क्षेत्र में रेप का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की है। अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद पर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दबंग पक्ष ने बुजुर्ग दंपति सहित लड़कियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। कासगंज के दरियावगंज के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में एक अज्ञात शव के मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के कैंपल रोड में स्कूल की प्रिंसिपल से स्कूल संभल नहीं रहा है। छात्रों ने स्कूल में सिगरेट और सारी अश्लील हरकतें करने की कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। दर्जन भर अभिभावकों ने डीएम लखनऊ को ज्ञापन सौंपा है। औरैया के बिधुना तहसील परिसर में खड़ा पुराना जर्जर पेड़ अचानक गिर पड़ा। पेड़ गिरने से दुकानदार समेत कई घायल हो गए। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में इंटर कॉलेज की करोड़ों की आईटीआई तोड़े जाने को लेकर एसडीएम नगरपालिका चेयरमैन का ऑडियो वायरल हुआ है। एसडीएम खैर ने कहा है कि नगरपालिका उस जमीन की केयरटेकर है जो आप चाहें कर लें, तो चेयरमैन ने कहा कि हम उसे आज तोड़ देंगे। अलीगढ़ में 32,000 लेकर लौट रहे युवक के साथ लूट की वारदात हो गई। 3 बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लखीमपुर खीरी में घरेलू विवाद के चलते बहू ने अपनी 60 साल की सास को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ललितपुर में मासूम बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे वृद्ध ग्राम प्रधान पर जमीन कब्जा कर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पीड़िता ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में फरार चल रहे 2 आरोपियों को आज पुलिस ने दबोचा। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपसी विवाद को लेकर 3 दिन पहले गोली चलाकर सनसनी फैलाई गई थी। अग्निपथ के खिलाफ हुए विरोध की जांच में सामने आया इनकलाब जिंदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। राजस्थान से हैंडल किया जा रहा था ग्रुप। भड़काने वाला एक सेना का सिपाही था। आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। अमेठी में पैसे के विवाद को लेकर दबंगों ने हवाई फायरिंग कर दी। जान बचाकर गाड़ी छोड़कर भागे लोग। नाराज ग्रामीणों ने दबंगों की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। देहरादून में प्रदेशवासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। सहारनपुर में युवक को चोरी के शक में कई घंटों तक रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक मांगता रहा रहम की भीख। जनता टीवी नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। आगरा में मंडी समिति के मामले में सपा ने 3 नेताओं को उसने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने कई सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। अब तक कई नेताओं ने सरेंडर किया है। बाराबंकी के बेलहारा क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिसकर्मी जबरन अर्थी उठाकर पहुंचे शमशान घाट। मौजूद लोगों ने चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन।